कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव एक गाना गाए और उस गाना को उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। हो सकता है पसंद नहीं आया होगा, यानी कह सकते हैं कि उस गाना को खेसारी लाल यादव रिजेक्ट कर दिए थे और उसी गाना को पवन सिंह अपनी आवाज़ में गा करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज़ कर दिए। लेकिन इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो गाना खेसारी लाल यादव गा करके छोड़ दिए, यानी कि रिजेक्ट कर दिए, उस गाना को पवन सिंह एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको अखिलेश कश्यप के फेसबुक पेज पे जाकर के देखना होगा। वहाँ पर उन्होंने सारा डिटेल पोस्ट कर दिया है। जो भी व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से बातचीत हुआ है, उन्होंने सारा डिटेल्स को अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सबको बता दिए हैं कि क्या बात है। खैर, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये देखिए 9 अप्रैल 2022 के गावल गाना गवाता जियो हो। अरे जियो ई रिजेक्ट गाना रहा। खैर कोनो बात न, चोरी करे के साबित कइल रउआ सबके काम हो। जय हो। देखिए, अब इतना कुछ होने के बाद एक और बवाल मच गया कि ये गाना चोरी का है। ये चोरी का कैसे है कि ये जो गाना का हुक लाइन है या फिर पंच लाइन, वो राधे श्याम रसिया के बहुत पुराना गाना जो बहुत हिट रहा था, उस गाने के पंच लाइन से 100% मैच कर रहा है। मतलब पवन सिंह एक अलग स्टाइल में गाना को भी चोरी करते हैं। मतलब जैसे कि ये नहीं कि पूरे लाइन को उठा करके डाल देते हैं ताकि आप आरोप लगा सके, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी जो हिट गाना है पहले का, उसके पंच लाइन को उठा करके अपने गाना में ऐड कर लेते हैं, जिससे गाना पे मतलब कि एक अच्छा क्वालिटी में बन भी जाता है और आप कह भी नहीं सकते हैं कि ये गाना है ना चोरी का है। इसका सबसे बड़ा हाल फिलहाल का सबूत आप देख सकते हैं पीर फराक में। इस गाना में भी इन्होंने खेसारी लाल यादव का बहुत पहले का जो गाना था, बहुत हिट गाना था, उसके पंच लाइन को डायरेक्ट इन्होंने अपने गाना में ऐड कर लिया है। और गाना इस साल लगन स्पेशल बन गया, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे कि पवन सिंह गाना चोरी करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हुक लाइन या पंच लाइन चोरी करते हैं, गाना को भी उठा लेते हैं। इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स या फिर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं कि पवन सिंह कौन कौन गाना को चोरी करके गाए हैं, है ना। खैर, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि पवन सिंह गाना को एक अलग स्टाइल में चोरी कर रहे हैं जो आप पहचान नहीं सकते हैं, बहुत सर्च करने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहीं पे अगर खेसारी लाल यादव का अगर एक लाइन एक शब्द भी मिल जाएगा तो जो विरोधी लोग हैं वो आ करके अपने पिछवाड़ा पे बरनौल जला करके विरोध करने लगते हैं। लेकिन जब पवन सिंह ऐसा करते हैं तो फिर सीधे आकर के कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा चोरी किए हैं। एक गौतम सिंह राजपूत थे मगैया जवान का, जो उसका भी कहना है ये फराक वाली गाना के बारे में कि पवन सिंह प्रियांशु सिंह थोड़ा सा चोरी किए हैं। लेकिन तो समझ में नहीं आता कि ये मतलब कि दो तरफा बात क्यों लोग करते हैं। मतलब चाटुकारिता भी करनी चाहिए, उतना भी नहीं कीजिए, है ना, कि पता चलने लगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब खेसारी लाल जब इस तरह से गाते हैं और एक गलत बात है, तो पवन सिंह भी जब इस तरह से गाते हैं तो एक गलत बात है। या फिर जब पवन सिंह किसी गाना के हुक लाइन या पंच लाइन को अपने गाने में ऐड करके एक नए तरीके से पेश करना चाहते हैं और ये एक सही कार्य है, तो खेसारी लाल यादव का भी ऐसा करना एक सही कार्य है ना, इसका एक विरोध नहीं होना चाहिए। तो दो तरफा बात करना बंद कीजिए इंडस्ट्री में, है ना। और मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।